ठाकुर जी को मजबूरन चारों बहुओं को पूरे सम्मान और धूमधाम के साथ घर वापस लाना पड़ता है और बेचारा पोल्टू जो पहले अकड़बाजी दिखा रहा था अब इन चारों का सामान ढोने को मजबूर है। जी हाँ, इस बार हवेली में ऐसा तमाशा होने वाला है कि पोल्टू की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तो चलिए इस धमाकेदार कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अहाना ने अपनी सास दुर्गा माँ की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। चारों बहुएं अहाना, मंजली, चारू और मीता मिलकर दुर्गा माँ को शोरतू मामा के साथ बनारस जाने वाली बस में बिठा देती हैं। लेकिन जैसे ही वो घर लौटती हैं वहां पोल्टू तूफान मचाने को तैयार बैठा है। उसे अपने किसी जासूस से खबर मिल चुकी है कि मामी माँ को किसी बस में शोरतू मामा के साथ जाते देखा गया है। अब इतनी सनसनीखेज खबर को पोल्टू कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो गुस्से से आग बबूला होकर हंगामा शुरू कर देता है और चारों बहुओं को सबके सामने जलील करने लगता है। सबसे ज्यादा निशाना बनती है अहाना, क्योंकि पोल्टू का तो उससे पहले से ही 36 का आंकड़ा है। अहाना और पोल्टू की कभी नहीं बनती, क्योंकि पोल्टू जब भी मुंह खोलता है तो बस जहर ही उगलता है। उसे अहाना का किसी भी काम में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं। और अब जब अहाना ने बिना किसी को बताए दुर्गा माँ को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया तो पोल्टू का गुस्सा 7वें आसमान पर। वो चिल्लाता है, इन दोनों को घर से निकाल दो। यहाँ वो अहाना और अपनी बीवी मंजली की बात कर रहा था। लेकिन दोस्तों, असली शौक तब आता है जब अर्जुन, अहाना का पति, पोल्टू की बात का कोई विरोध नहीं करता। उसके हाव भाव देखकर लगता है कि वो पोल्टू से पूरी तरह सहमत है। ये देखकर अहाना का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि जिस पति पर उसने भरोसा किया वही उसका साथ छोड़ रहा है। जाने से पहले अहाना पोल्टू को आखिरी चेतावनी देती है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। चारों बहुओं को घर से निकालने से पहले अच्छे से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। लेकिन पोल्टू, जो खुद को कोई सुपर हीरो समझता है, अकड़ते हुए कहता है, हाँ, मैंने सब सोच लिया। अब चुपचाप अपना सामान उठाओ और यहां से निकल जाओ। अहाना और मंजली तो घर छोड़ने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। चारू और मीता भी उनका साथ देती हैं। चारों बहुएं एकजुट होकर अपना सामान पैक करती हैं और घर वालों को अलविदा कहकर निकल पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, ड्रामा यही खत्म नहीं होता। अहाना कोई ऐसी वैसी नहीं है। वो घर से निकलते ही ऐसा दांव खेलती है कि सारे घर वालों का जीना हराम हो जाता है। घर में हाहाकार मच जाता है। ना समय पर खाना बनता है, ना घर की सफाई होती है। ठाकुर जी और चाची जी, जो खुद को हवेली की मालकिन समझती हैं, भला झाड़ू पोछा या बर्तन मांजने का काम कैसे करेंगी। घर का हाल देखकर बाकी घरवाले पोल्टू की क्लास लगाने लगते हैं। अरे बेवकूफ, तुझे किसने कहा था चारों बहुओं को घर से निकालने को। ठाकुर जी गुस्से में अपने बेटे से कहती हैं, अब तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो नौकर चाकर का इंतजाम कर या चुपचाप जा और चारों बहुओं से माफी मांगकर उन्हें वापस ले आ। लेकिन पोल्टू इतना अमीर तो है नहीं कि नौकरों की फौज खड़ी कर दे। मजबूरन उसे और ठाकुर जी को चारों बहुओं के पास जाकर हाथ जोड़ना पड़ता है। लेकिन अहाना इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। वो अपनी शर्तें रखती है और आखिरकार ठाकुर जी को पूरे सम्मान और धूमधाम के साथ चारों बहुओं को घर वापस लाना पड़ता है। और हाँ, वो पोल्टू जो पहले आंखें तरेर रहा था, अब वही आंखें झुकाए चारों बहुओं का सामान ढो रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या पोल्टू की अकड़ अब टूट जाएगी या फिर वो चारों बहुओं के घर वापस आते ही अपनी पुरानी बदमाशी पर उतर आएगा? क्या अहाना और अर्जुन का रिश्ता इस तूफान के बाद और मजबूत होगा? ये सब जानने के लिए बने रहिए बड़े घर की छोटी बहू के अगले एपिसोड के साथ।